हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube क्लास गुरुकुल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। जैसा कि आज हम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर्स के देखेंगे। और आज से हम लोग प्रतिदिन इन प्रश्नों को मतलब डे बाय डे हम लोग करंट अफेयर्स क्लास अटेंड करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है, इसमें हम केवल आपको प्रश्न कराएंगे। कल से हम अपनी क्लास में आपको विधिवत रूप से हर प्रश्न का पूर्ण रूप से ज्ञान देते हुए हल करेंगे, ठीक है ना। आज हमारी पहली क्लास जिससे लिए हम आपके लिए केवल प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आए हैं, ठीक है ना। बाकी कल से जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको प्रश्न के उत्तर के साथ एमसीक्यू के साथ साथ उस प्रश्न की डिटेल जानकारी भी रहेगी, ठीक है। जैसे कि आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्या हमारा प्रश्न है? पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बेटा ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। तो ये बेटा मनाया जाता है 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसी तारीख को इसको डिसाइड किया गया मनाने के लिए और उसी तारीख इसको मनाया जाता है। बाकी जो प्रश्न है, बाकी प्रश्नों की डिटेल जानकारी है वो कल से हम आप सभी के लिए लेके हाजिर होंगे। बाकी जो आज के डेली प्रश्न है इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है ना, उनके आंसर देखेंगे। अब बात करते हैं हम अगली क्वेश्चन की। क्या कहता है? विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्या प्रश्न हमारा है? विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है इसको पहले विश्व युद्ध के दौरान निर्धारित किया गया था, परंतु बेटा इसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया। कब लागू किया गया इसको? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू किया गया था। क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस लागू किया। बना कब था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भला उसको जानकारी अटेंड कर ली गई थी, लेकिन लागू द्वितीय विश्व के बाद किया गया था। कब मनाया जाता है? तो बेटा ये मनाया जाता है, ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है। तो मनाया जाता है तो भी विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को ये भी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बेटा हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। क्या प्रश्न हमारा है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। BRO मतलब होता है बेटा, BRO का फुल फॉर्म होता है, BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है? BRO का फुल फॉर्म होता है मतलब सीमा सड़क संगठन। क्या मतलब होता है? सीमा सड़क संगठन। क्या नाम इसका है? सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। तो बेटा 7 मई को BRO ने अपना स्थापना दिवस बात किया गया तो ये था 65वां। कौन सा बेटा था? तो ये था हमारा बेटा 65वां। क्या किया था उन्होंने? अपना स्थापना दिवस मनाया। BRO ने बेटा अपना स्थापना दिवस कौन सा मनाया है? तो 65वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। बेटा इसकी स्थापना किसने की थी? बेटा BRO की जो स्थापना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बेटा BRO की स्थापना जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो प्रश्न हमारा कहता है क्या है? हाल ही में किसकी आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। क्या बेटा क्या प्रश्न हमारा है? हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बेटा ये मतलब है बेटा जो हमारा आयुष मंत्रालय है इसमें हाल ही में किसको निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए घोषणा की गई, ठीक है ना। तो बेटा वो हमारे हैं सुबोध कुमार। कौन है? बेटा वो है सुबोध कुमार को क्या किया गया? हाल ही में आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। नियुक्त किया गया है तो आयुष मंत्रालय में सुबोध कुमार को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, बेटा वो हमारा प्रश्न जो है वो है हाल ही में वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किससे भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। क्या प्रश्न हमारा है? हाल ही में वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने, बेटा हमारा है प्रश्न है वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर, क्या होता है हमारा नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है।
क्या बेटा प्रश्न हमारा है, नया कैंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो बात करें बेटा तो वो है सुजय रैना। क्या बेटा है बेटा वो है सुजय रैना। सुजय रैना को वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। क्या बेटा किया गया है, कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है तो वो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। क्या प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल, क्या हमारा है, पुरुष बास्केटबॉल टीम के लिए नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो बेटा वो है स्कॉट फ्लेमिंग। क्या बेटा नाम है बेटा, उनका नाम है स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के लिए नया कोच नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया है तो बास्केटबॉल टीम के लिए नया कोच नियुक्त किया। कौन बेटा है बेटा, वो है स्कॉट फ्लेमिंग। कौन है, स्कॉट फ्लेमिंग। ठीक है ना, ये भी फुटबॉलर थे। ठीक है ना, अगले अगर हम बात करते हैं, ध्यान कर लेते हैं क्या प्रश्न हमारा है, किसने अपनी पहली विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती। क्या बेटा प्रश्न है, किसने बेटा अपनी पहली, क्या है, अपनी जो उन्होंने जीता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता बेटा है, तो बेटा वो उनकी है पहली, और जिससे वह चैंपियनशिप जीतने वाले 23वें खिलाड़ी बन गए। क्या बेटा है, जीतने वाले में 23वें खिलाड़ी बन गए हैं। क्या प्रश्न कहता है, हाल ही में किसने अपनी पहली, उनके मतलब पहली है, बाकी चैंपियनशिप बेटा वो 23वें नंबर पे विजेता है। तो बेटा विजेता है वो, मतलब 23वीं बार उन्होंने इसको, मतलब 23वें नंबर पे विजेता है। मतलब बात यह कहा जाए तो कि इससे पहले 22 लोगों ने और जीत रखा था। ठीक है ना, वो अब की साल के विजेता जो 23वें नंबर पर है। ठीक है ना, मतलब 23वीं बार की वो विजेता है। कौन है बेटा है, तो वो है कैरिन विल्सन। क्या बेटा नाम है बेटा, उनका नाम है कैरिन विल्सन, जो है वो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के 23वें राउंड के बेटा विजेता है। इसे बेटा विजेता है तो वो 23वें इसके विजेता है, और बेटा इन्होंने इसको अपने जीवन में पहली बार जीता। क्या बेटा जीता, उन्होंने इसको पहली बार जीता है। ठीक है ना, अगले बात करते हैं हम, प्रश्न नंबर 9 क्या है, किस एथलीट ने टैक्सन एरिजोना, क्या बेटा है, किस एथलीट ने टैक्सन एरिजोना यूएसए, क्या बेटा प्रश्न हमारा है, टैक्सन एरिजोना यूएसए मई 2024 में यूएसटीएफ, क्या बेटा प्रश्न हमारा है, यूएसटीएफ फेस्टिवल में पुरुष की ऊंची कूद प्रतियोगिता जीती। क्या बेटा हमारा प्रश्न है, किस एथलीट ने टैक्सन एरिजोना यूएसए मई 2024 में यूएसटीएफ फेस्टिवल में पुरुष की ऊंची कूद प्रतियोगिता जीती है। क्या वो तेजस्वी शंकर है। अगर बात किया जाए तो बेटा वो है तेजस्वी शंकर। क्या बेटा नाम उनका है बेटा, उनका नाम है तेजस्वी शंकर। क्या नाम बेटा उनका, बेटा उनका नाम है तेजस्वी शंकर। क्या है बेटा, ये भारतीय मूल के हैं, इन्होंने एरिजोना बेटा, क्या है, एरिजोना ऐसे टेक्सन में यूएसए में, क्या बेटा है, यूएसए अमेरिका में 2024 में तक आयोजित की गई थी यूएसटीएफ बेटा ऊंची प्रतियोगिता में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। क्या बेटा क्या हमने पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय मूल के एक बेटा और रनर थे जो 5वें स्थान पे थे। ठीक है नहीं, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, बेटा प्रश्न नंबर 9 हमारा है, कौन सी कंपनी अगस्त 2024 में पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवा लॉन्च करने के लिए तैयार। क्या बेटा प्रश्न हमारी है, कौन सी कंपनी अगस्त सन 2024 में पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार। क्या बेटा हमारा प्रश्न है, कौन सी बेटा से कंपनी है जिन्होंने पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवा लॉन्च करने के लिए सन 2024 में तैयार हो गया है। तो बेटा वो हमारा है BSNL। कौन बेटा है बेटा, वो हमारा है BSNL क्या हुआ है बेटा, पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाओं के लिए तैयार हो गया है। ठीक है नहीं, कौन तैयार हो गया पूर्तिया रूप से बेटा, वो है BSNL। कौन बेटा है BSNL पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। बेटा प्रश्न नंबर हमारा क्या है, मोम से संचालित, क्या प्रश्न हमारा है, मोम से संचालित SR-75, क्या बेटा हमारा रॉकेट का नाम है, रॉकेट SR-75 कहाँ लॉन्च किया गया है। क्या प्रश्न हमारा है, मोम से संचालित रॉकेट SR-75 कहाँ लॉन्च किया गया है। ठीक है बेटा, वो लॉन्च किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ लॉन्च किया गया है बेटा, वो लॉन्च किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने मोम से संचालित रॉकेट SR-75 को लॉन्च किया। लॉन्च किया तो उसको ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इसको लॉन्च किया। ठीक है ना बेटा, जो डिटेलिंग जानकारी है बेटा कल से जो क्लास रहेगी हमारी, ठीक है ना, करंट अफेयर क्लास रहेगी, उसमें हम हर प्रश्न की रिलेटेड जानकारी के साथ हाजिर रहेंगे। ठीक है ना, आज हम केवल आप सभी के लिए MCQ टाइप के क्वेश्चन पे लेके आए। ठीक है ना, कल से इसकी रिलेटेड जानकारी लेकर हम आप सभी के लिए हाजिर रहेंगे। बाकी पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या कहता है,
हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स, क्या प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई, क्या प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो बेटा ये शुरू की गई है, बात करेंगे हम, ध्यान दें थोड़ा सा, बेटा ये शुरू की गई है मणिपुर में, हमने शुरू की गई है, ये शुरू की गई है मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स पहले शुरुआत की गई, कहाँ शुरुआत की गई बेटा, तो ये शुरुआत की गई है मणिपुर में, कहाँ शुरुआत की गई बेटा, शुरुआत की गई है मणिपुर में इसकी शुरुआत की गई है। तो स्कूल ऑन व्हील्स शुरुआत कहाँ की बेटा, शुरुआत की गई इसकी मणिपुर में बेटा, इसकी शुरुआत की गई है, ठीक शुरुआत कर ली है। अगला हम प्रश्न देखते हैं क्या कहता है बच्चों, तो वो प्रश्न हमारा है नैनीताल के निकट, क्या प्रश्न हमारा है, नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए, क्या बेटा हमारा प्रश्न है, नैनीताल के निकट जंगल की आग बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट, क्या मतलब प्रश्न हमारा है, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन की संगठन ने शुरू किया है, क्या प्रश्न कहता है, नैनीताल के निकट जंगल की आग बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन की संगठन ने शुरू किया है, बेटा वो शुरू किया है बॉम्बे बकेट ऑपरेशन भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है, क्या वो शुरू किया है भारतीय वायुसेना ने इसकी शुरुआत की है बेटा, भारतीय वायुसेना ने बॉम्बे बकेट ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, कहाँ शुरुआत की गई है, तो ये नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने की इसकी शुरुआत की है, किसने शुरुआत की है बेटा, शुरुआत की है भारतीय वायुसेना ने इसकी शुरुआत किया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रश्न की बात करें तो बेटा हमारा अगला प्रश्न है, सन 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ है, क्या प्रश्न बेटा हमारा है, सन 2024 थॉमस और उबेर कप में, क्या नाम है, थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ है, कौन सा देश विजयी हुआ है बेटा, वो देश का नाम है चीन जनवादी गणराज्य, क्या नाम उसका नाम बेटा, उसका नाम है चीन जनवादी गणराज्य, क्या बेटा हुआ है, तो बेटा ये थॉमस और उबेर कप सन 2024 में पुरुष और स्त्री दोनों श्रेणियों में क्या हुआ, ये विजयी हुआ, क्या हुआ है, तो श्रेणियों में ये विजयी हुआ है, ठीक, सबके बाद समझ में आ गई, क्लियर हो गया है बेटा। आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बेटा, कल से जो हम क्लास लेकर सुनने के लिए हाजिर होंगे उन बेटा सभी MCQ के डिटेलिंग जानकारी मेरे से आपको उनके विषय में पूरी जानकारी मिल सके। बाकी तब तक क्लास से जय हिंद जय भारत।